हेलो दोस्तों, आप सभी का शिव एकेडमी ग्रुप आरवी में स्वागत है। आइए आज के हम नए वीडियो में सीखते हैं नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आइए शुरू करते हैं आज के हम नए वीडियो में। तो वह ट्रिक क्या है? हरि के काका जो है गंगा नहाने गए हैं। हरि के काका गंगा नहाने गए हैं। बात करते हैं हरि से। हरि से हो जाएगा हरिद्वार, फिर क से हो जाएगा कन्नौज, फिर का से हो जाएगा कानपुर, फिर का से हो जाएगा काशी। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। तो वह ट्रिक क्या है? हरि के काका गंगा नहाने गए हैं। तो हरि से हो हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। कन्नौज की बात करें, यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर की बात करें, यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। काशी की बात करें, वाराणसी अर्थात बनारस, यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह ट्रिक आपको कैसी लगी? आज हम इस वीडियो में नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद जो है वर्तमान समय में देखा जाए तो इसका नाम बदल गया है। इसका नाम है प्रयागराज। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना और सरस्वती। जो वर्तमान समय में सरस्वती है यह विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करते हैं जौनपुर और लखनऊ। इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जौन लख गोमती नदी को, जौन लख गोमती नदी को, यानी जौ से हो जाएगा जौनपुर और लख से हो जाएगा लखनऊ। यह दोनों शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और बात करते हैं डिब्रूगढ़, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी की बात करें तो यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और सोकवा घाट की बात करें तो यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसका ट्रिक है गुड्डी सो गई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुड्डी सो गई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गु से हो जाएगा गुवाहाटी, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और डी से हो जाएगा डिब्रूगढ़, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। सो से हो जाएगा सोकवा घाट, सो से हो जाएगा सोकवा घाट, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करें आगे तो आगरा की बात करें। आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा यह भी यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली यह भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका ट्रिक है आम दी। आ से हो जाएगा आगरा, म से हो जाएगा मथुरा और दी से हो जाएगा दिल्ली। यह तीनों शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद करते हैं संभलपुर और कटक। ये दो शहर हैं जो यह महानदी के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि जब महानदी का किनारा कट जाता है, क से हो जाएगा कटक, जब कट जाएगा तो वहाँ संभल कर चलना होगा। तो वहाँ क्या करना होगा? संभल कर चलना होगा। इसलिए जो है महानदी के किनारे कटक और संबलपुर बसे हुए हैं। यह ट्रिक याद करने का है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। अयोध्या की बात करें तो यह सरयू नदी के किनारे। क्योंकि अयोध्या में देखेंगे तो प्रभु श्री राम से लेकर जितने भी वंश थे सब सूरवीर थे, इसलिए अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। सूरत की बात करें तो सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती। अगर सूरज में होता है ताप्ती, यानी यह सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीनगर यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी। जमशेदपुर किस नदी के? स्वर्णरेखा नदी। नासिक की बात करें, गोदावरी नदी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य प्रकार का ट्रिक पाने के लिए इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से प्यार दुलार दें। थैंक यू, धन्यवाद।